सोमवार के दिन भूल कर भी न करें ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के निर्माण से पहले केवल शिव ही मौजूद थे। अगर सरल शब्दों में शिव के बारे में बताया जाए तो शिव वह हैं जो क्रीड़ा को ब्रह्मा के रूप में रचना करते हैं, विष्णु के रूप में देखते हैं और रुद्र के रूप में संहार करते हैं। शिव को देवाधिदेव की उपाधि प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि शिव हिंदू धर्म के देवताओं में एक है। जीवन की जटिल से जटिल समस्याएं शिवजी की कृपा से दूर हो जाती हैं। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इसी के साथ सोमवार चंद्र देव की भी दिन होता है। सोमवार के दिन भक्त व्रत रखते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए, जिससे कि शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो और चंद्र दोष को भी ठीक किया जा सके। तो आइए जानते हैं वो कौन से काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी और शिवजी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित होता है, इसलिए सोमवार के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जो भगवान शिव और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने में बाधा डाल सकते हैं। नंबर 2, लड़ाई झगड़ा। सोमवार का दिन शांति और सद्भाव का दिन होता है। इस दिन लड़ाई झगड़ा करना भगवान शिव और चंद्रदेव को नाराज कर सकता है। लड़ाई झगड़ा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, जो आपके जीवन में अशांति ला सकता है। नंबर 3, झूठ बोलना। सोमवार का दिन सत्य और ईमानदारी का दिन होता है। इस दिन झूठ बोलना भगवान शिव और चंद्रदेव को नाराज कर सकता है। झूठ बोलना आपके जीवन में नकारात्मकता ला सकता है। नंबर 4, किसी का अपमान। सोमवार का दिन भक्ति और सम्मान का दिन होता है। इस दिन किसी का अपमान करना भगवान शिव और चंद्रदेव को नाराज कर सकता है। किसी का अपमान आपके जीवन में नकारात्मकता ला सकता है। नंबर 5, काले रंग के कपड़े पहनना। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित होता है। इन देवी देवताओं को सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े प्रिय होते हैं, इसलिए सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काले रंग के कपड़े नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जो भगवान शिव और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने में बाधा डाल सकते हैं। नंबर 6, शिव की पूजा करते समय कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी मानते हैं, इसलिए तुलसी को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भोलेनाथ को लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाना मना है। उन्हें सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, इससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। नंबर 7, शिव जी को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की पूजा में तिल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि तिल भगवान विष्णु की मैल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए भगवान शिव को
तिल नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर 8, नमक का प्रयोग ना करें। सोमवार के दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। यह बात सभी जानते हैं, लेकिन कई बार लोग फलाहार करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि यदि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं तो वह भी बिना नमक वाला भी उपवास होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। नंबर 9, सोमवार के दिन पति पत्नी को भी अपने आपसी संबंध ठीक रखने चाहिए। भूल कर भी उस दिन लड़ना नहीं चाहिए। सोमवार को भूल कर भी न करें ये 8 काम, वरना बन सकते हो असफल। नंबर 10, सोमवार के दिन कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। घर के बड़ों की, माता पिता, बड़े भाई भाभी या हो कोई भी हो, उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए। भले वह आपको 2 बातें सुना भी दे, तब भी आपको अभद्र नहीं बनना चाहिए। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते। यहाँ तक कि आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता है और उल्टा आप को दंड की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 11, झूठ बोलने से बचें। कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है। बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिवजी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। नंबर 12, सोमवार के दिन उत्तर पूर्व और आग्नेय दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। विशेषकर पूर्व दिशा में सोमवार को दिशाशूल होता है। माना जाता है कि दिशाशूल में की गई यात्रा से काम में असफलता मिलती है या अशुभ घटना घटित होती है। लेकिन इन दिशाओं में सोमवार को अगर यात्रा करना बेहद ज़रूरी हो तो आप घर से निकलने से पहले आईना में अपना चेहरा देखकर घर से निकलें और घर के बाहर कदम रखने से पहले अपने कदम को 5 कदम पीछे ले जाएं। नंबर 13, सोमवार के दिन बैंगन, कटहल, सरसों का साग, काला तिल, उड़द जैसी शनि देव से संबंधित चीज़ें नहीं खानी चाहिए। साथ ही इस दिन शनि से जुड़ा कोई भी काम न करें। नंबर 14, चंद्र दोष होने से सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं जैसे चीनी, दूध, दही, सफ़ेद वस्त्र आदि का दान करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन माँ का अपमान भूल कर भी न करें। नंबर 15, सोमवार के दिन सुबह 7:30 से 9 तक राहु काल रहता है, इसलिए इस समय में कोई शुभ काम और यात्रा न करें। दोस्तों चलिए अब जानते हैं सोमवार के दिन क्या काम करने चाहिए। नंबर 1, सोमवार के दिन पूरे मन से शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, दूध, धतूरा, गंगाजल, बेलपत्र और आंकड़े का फूल चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, सोमवार के दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन शाम को काले तिल और कच्चे चावल को मिलाकर दान करने से आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं। इन चीज़ों के दान से पितृदोष का प्रभाव भी कम होता है।
नंबर 3, सोमवार के दिन ज़रूरतमंदों को चावल, गेहूं, दालें, घी, शक्कर, नमक, बेल, आंवला, केला, नारियल, पपीता जैसी चीज़ों का दान करना चाहिए। आप इस दिन सफ़ेद वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। नंबर 4, भोलेनाथ को सफ़ेद कमल, चंपा, गुलाब और मदार का फूल चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन आप शंकर भगवान को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग लगा सकते हैं। इस दिन शिव चालीसा पढ़ने के बाद शिव आरती भी करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 5, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शंकर भगवान की पूजा प्रदोष काल में करना बहुत शुभ माना जाता है। प्रदोष काल में की गई शिव पूजा से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे दुख कष्ट दूर कर देते हैं। नंबर 6, सोमवार के दिन शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से सारे कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दिन चंदन का टीका लगाने और सफ़ेद कपड़े पहनने से चंद्र दोष का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। नंबर 7, अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनबन रहता है जिसके कारण आपका मन बेचैन रहता है, तो आप सोमवार के दिन घर के नज़दीकी मंदिर में भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं और साथ ही किसी ज़रूरतमंद को 1 कटोरी चावल दान करें। नंबर 8, अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए सोमवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम स्यं स्यं शिवाय स्यं स्यं कुरु कुरु ओम। नंबर 9, सोमवार के दिन जो कोई पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करता है उसके सभी रोगों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही सोमवार के दिन दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आर्थिक लाभ होता है। नंबर 10, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन जो कोई उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ओम नमः शिवाय का 11, 21, 51 या फिर 108 बार जाप करता है उस पर शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 11, चंद्रमा भी होगा मजबूत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा सोमवार के दिन रामायण के अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।